हुँ।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर में आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ आर्टीरियल वैलिडाइजेशन के लिए। ओके,
ओके, ये क्या होता है, ये सिर्फ इंसर्शन था, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर को हमने सेट कैसे करना है, उस दिन मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि ट्रांसड्यूसर को हम लेवलिंग करते हैं या हम फ्लश करते हैं उसे, ठीक है। उसे भी एक दफ़ा देख लो आप कि ट्रांसड्यूसर को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। या आर्टीरियल लाइन की सेटिंग कैसे होती है। अच्छा, ये जो सिरिंज यूज़ कर रहा है ना, ये सिरिंज यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। जो सिरिंज सेटअप है ना, ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। विदाउट सिरिंज सेटअप जो वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वो दोनों बता रहे हैं कि अगर सिरिंज सेटअप है तो वो कैसे होगा, ठीक है। अगर आपके पास सिरिंज सेटअप नहीं है, बीच में जो है वो सिरिंज अटैच नहीं करना, तो वो बताना, ठीक है। असल में वो कर क्या रहा है, इसके पास अभी पेशेंट नहीं है, ठीक है। ये जो एंड यहाँ पे उसने ये रखा है ना, यहाँ पे जो उसने ये कैथेटर रख दिया है, वो कह रहा है कि ये आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पे ये क्या है, ये पेशेंट के साथ अटैच है या पेशेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। वो बाकी सेटअप बता रहे हैं कि आपने ट्रांसड्यूसर को कैसे अटैच करना है, ठीक है। और जो सारा सेटअप है आर्टेरियल लाइन का, सारा सेटअप जो है वो आपने किस तरह रेडी करना है, ठीक है। सारा सेटअप आपने कैसे रेडी करना है। अब ये जो सिरिंज सेटअप है ना, बीच में ये जो सिरिंज अटैच हुआ है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ये वाला सिस्टम यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे वो जो अभी इसने वो डायरेक्ट दिखाया ना, वो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड के साथ या जो डायरेक्ट स्टेप कॉक के ज़रिए जो है वो या स्टॉप कॉक के ज़रिए जो है वो यहाँ पे पेशेंट के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं हम, ठीक है। लेकिन वो दोनों बता रहा है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो आपने मॉनिटर के साथ कैसे अटैच करना है, वेब कैसे आएगा वो, या फ्लूइड जो है वो हमने कैसे अटैच करना है, फ्लूइड के ऊपर जो है वो प्रेशर ब्रेक कैसे लगाना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो बता रहा है, ओके।
whatever you was talking about the user is pointed in the direction that is going to be left. So to point in that direction, the atmosphere will have sensor pressure. That's one valve. And essentially, here's our gauge right over here. Just a little bit delay in this gauge, but I'll pull it up in just a second. You'll see that we don't pump out too pressure there. It is just like that. You'll see we're going to pump out too pressure right at 300 millimeters of mercury. That's the ideal pressure that we want. So as soon as you're there, you're going to take the stop up. You're going to turn it up just like this so we don't lose that pressure. We're going to pump this up. ठीक है, स्टेप 1 में उसने क्या किया, उसने फ्लूइड को 500 नॉर्मल सलाइन लिया, 500 नॉर्मल सलाइन के साथ जो है वो ड्रिप सेट अटैच किया, ठीक है, उसे प्रेशर वेव के अंदर रख लिया, ठीक है, प्रेशर वेव के अंदर रख के प्रेशर वेव जो है वो 300 mmHg तक जो है वो फिल कर लिया, ठीक है। और इस यहाँ पे ये जो प्रेशर वेव यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा एडवांस प्रेशर वेव है, सेम यहाँ पे हम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो गेज लगा हुआ था ना वो अलग ही, हमारे पास मोस्टली अक्सर गेज लगे होते हैं जो एनालॉग स्पेक्ट्रोमैनोमीटर के साथ आती है, उस तरह एक स्केल गेज या स्केल गेज लगा होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो जो आम हम बीपी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसी तरह जो है वो बीपी ऑपरेटर्स के सेम कप होता है जो नट वाला होता है, ठीक है, जिसको हम लूज करते हैं और जिसको हम टाइट करते हैं। इसमें जो है वो स्टॉप कॉक था, ठीक है, उसमें जो है वो जिस तरह बोल्ट सिस्टम है वो होता है, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। Next, you're going to need our transducer holder. Place this onto the IV bowl, just like that. And we're now going to take our setup and place it onto the transducer holder, just like this. The syringe fits very nicely right into the middle section. It just slowly slides in. Make sure you don't put it downwards like this. You want to put it upwards, so you can read all the numbers very clearly. The second thing you're going to do is actually take your transducer and place that into its slot as well, and slide that down. Make sure your cord is facing downwards over here. So essentially you have a setup of the pressure bag with the tubing going down into the transducer, and from the transducer you have a tubing going to the syringe, and from the syringe you have the tubing that essentially goes to the patient. So, next step is going to be getting all the air out of the actual molecules. So, we're going to do it in steps. First, we're going to get the air out of the pressure bag all the way down to the transducer. So, we actually take this step right here. We take this step and make sure that it's turned off upwards towards the patient. This way, all the fluid from the bag is going to be able to go through this port right over here that actually has a little hole in it. This blue tab allows the line to be open and allows actually fluid to flow. So as soon as you pull on this, you'll see fluid is ejected in that port. ठीक है, वो अब क्या कर रहा है, वो असल में कर रहा है इसको फ्लश कर रहा है, ठीक है, उसमें एयर निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर के अंदर एक छोटा सा पिन टाइप एक नोजल होता है, ठीक है, उसे जैसे हम पुल कर लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींच लेते हैं तो वो फ्लूइड को अलाउ करता है कि वहाँ से स्पीडली जो है वो पास हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर जो है वो 300 mmHg जो है वो नहीं आपने 500 ml लगाना है, आपने 1000 ml लगाना है, आपने फ्लूइड आपने जितना भी अटैच करना है प्रेशर आपने 300 mmHg ही देना है। ये 300 mmHg प्रेशर हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्टेरियल लाइन है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, वो आर्टरी के अंदर प्लेस्ड है, ठीक है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर से जो है वो हम डबल प्रेशर दे देते हैं, ठीक है। प्रेशर हम इसलिए ज़्यादा देते हैं ताकि वहाँ से जो है वो बैक फ्लो ना हो, ठीक है। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हम ये इतना प्रेशर देते हैं। अब उसने क्या किया, उसने वो अटैच था, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का पिन जो है वो उसने पुल कर दिया, ठीक है, और उसके वजह से जो है वो फ्लूइड को अलाउ कर लिया ताकि फ्लूइड जो है यहाँ से पास हो जाए, ठीक है। तो जो एयर था उसके अंदर वो एयर सारा वो निकाल दिया, ये देखिए एयर निकल गया,
बबल्स निकल गए। ट्रांसड्यूसर तक जितना भी एयर था वो उसने निकाल दिया। अब ट्रांसड्यूसर से आगे जितना एयर है, ट्रांसड्यूसर से आगे लेके पेशेंट तक जो इतना एयर है वो निकाल रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे समझ आ गई वो क्या कर रहा है। सिरिंज क्यों लगाया है उसने, सिरिंज जो सेटअप है वो क्यों लगाया है उसने। ठीक है, देखो एयर तक तो समझ आ गया। ठीक है, अब जीरोइंग वो कर रहा था, जीरोइंग करने के लिए उसने क्या किया, जो ट्रांसड्यूसर के पास स्टॉप कॉप लगा था, जो ट्रांसड्यूसर के पास 3 वे लगा था, उसको क्या किया, जब जीरोइंग कर रहा था जो उसने 3 वे को ऑफ किया पेशेंट के साइड में, पेशेंट की तरफ 3 वे ऑफ कर दिया और एनवायरनमेंट को 3 वे जो है वो ऑन कर लिया। ठीक है, और वहाँ पे उसने मीटर का जो है वो 0 दबा दिया। ठीक है, मीटर का जो ऑप्शन है जीरोइंग का, ठीक है, जब आप ट्रांसड्यूसर सारा कुछ अटैच करते हो वहाँ पे ऑप्शन आ जाती है उसके, वो दबा के उसने क्या किया, 0 कर दिया। जब उसने वहाँ से 0 कर दिया उसके बाद क्या किया, ये जो सिरिंज सेटअप उसने लगाया, सिरिंज सेटअप इसलिए लगाया क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आर्टीरियल लाइन से जो है वो आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, आर्टीरियल लाइन से हम आर्टीरियल ब्लड लेते हैं। ठीक है, किसी ने आर्टीरियल लाइन से कभी ब्लड सैंपल लेते हुए देखा है, किसी ने आर्टीरियल लाइन से ब्लड लेते हुए देखा है, या सीवीपी लाइन से कभी ब्लड लेते हुए देखा है आपने, क्या प्रोटोकॉल है उसकी। आर्टीरियल लाइन से जब आप ब्लड लेते हो, आर्टीरियल लाइन या सीवीपी लाइन से जब आप सैंपल लेते हो, तो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं आपको। नहीं देखा, ओके, किस किसने देखा ये बताएं, जिस जिसने देखा वो प्रोटोकॉल बताएं कि क्या प्रोटोकॉल है। जिसने आर्टीरियल लाइन से ब्लड लिया है या ब्लड लेते हुए किसी को देखा है, सैंपल लेते हुए किसी को देखा है, वो बताएं। यस सर, जी सर, कर लो, मुझे समझ नहीं आ रही, किसी को पता है कि आर्टीरियल लाइन से ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं। नहीं देखा, ओके, देखा नहीं है, ठीक है, ओके। जब भी हम आर्टीरियल, पता है, ओके ना, जब क्या पता है उसके बारे में, आर्टीरियल लाइन से जब ब्लड लेती है तो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है, कैसे ब्लड लेती है उससे। ओके ना, जब बताएं आप, जब आर्टीरियल लाइन से ब्लड लेते हैं, सीवीपी लाइन से ब्लड लेते हैं, तो कैसे ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं। आपके सामने पेशेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके सामने पेशेंट है, मैंने आपको कहा कि आप जाके उससे उसका आर्टीरियल सैंपल ले लो। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि जाके आप आर्टीरियल सैंपल ले लो। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप जाके ना उसका आर्टीरियल सैंपल ले लो। ओके, अब ठीक है, क्या करते हैं, लेते हुए देखा है, ठीक है, लेते हुए जो देखा है वो प्रोसीजर बता दे, चलो एग्जैक्ट रहने दे, जितना पता है वो बता दे। आपके सामने पेशेंट है, मैंने आपको कहा कि जाके उसका आर्टीरियल सैंपल, एबीजी का सैंपल ले लो। ठीक है, आप गई उधर, उधर आपने देखा पेशेंट को जो है वो आर्टीरियल लाइन पास है, आप क्या करोगे। अच्छा, अगर आप में से किसी को किसी ने कहा कि भाई आप जाओ और आर्टीरियल लाइन से जो है वो सैंपल ले लो, ठीक है, या एबीजी का सैंपल ले लो, एबीजी का सैंपल ले लो, आप गए हो, ठीक है, और पेशेंट को देखा, पेशेंट को जो है वो आर्टीरियल लाइन पास है। ठीक है, पेशेंट को आर्टीरियल लाइन पास है। अब आपने क्या करना है, जैसे आर्टीरियल लाइन के साथ आप सिरिंज अटैच करते हो,
जैसे आप आर्टीरियल लाइन के साथ सिरिंज अटैच करते हो, आप क्या करते हो, आप जो फर्स्ट 10 cc ब्लड निकालते हो ना, या 5 cc 5 to 10 cc ब्लड जो आप निकालते हो, वो आप क्या करते हो, वो आपको वेस्ट करना पड़ता है। 5 to 10 cc जो आप ब्लड निकालते हो वो आपको वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो ट्यूब के अंदर या लाइन के अंदर ब्लड होता है, ठीक है, उसको हम इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि उसके साथ फ्लूइड मिक्स होता है, ठीक है। तो वो जो है वो उसी के अंदर, उसी क्या कहते हैं उससे, ट्यूबिंग के अंदर का ब्लड होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले उस एरिया को क्लीन किया, फिर आर्टरी को फील किया और डायरेक्ट 90 एंगल से सिरिंज इंसर्ट कर दी और सैंपल लेके फिर उसने प्रेशर अप्लाई किया। वो आप नॉर्मली बात कर रही हूँ, मैं आर्टीरियल लाइन से आर्टीरियल ब्लड लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आप नॉर्मली बात कर रही हो कि जब आर्टीरियल लाइन ना हो और आपने आर्टीरियल ब्लड लेना हो तो हम इस तरह करते हैं कि फील करके उसे 90 डिग्री एंगल या 45 to 90 डिग्री एंगल पर जो है वो प्रिक करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रेशर अप्लाई करते हैं। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन मैंने ये दिया कि पेशेंट को जो है वो आर्ट लाइन पास है, पेशेंट को आर्टीरियल लाइन पास है, ठीक है, पेशेंट को आर्टीरियल लाइन पास है। ये मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि आर्टीरियल लाइन हम दो वजह से, दो चीज़ों के लिए या दो पर्पसेस के लिए पास करते हैं। एक आर्टीरियल ब्लड लेने के लिए, ठीक है, आर्टीरियल सैंपल लेने के लिए, और दूसरा इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए। ये दो मेन रीजंस है आर्टीरियल लाइन को पास करने के, आर्टीरियल ब्लड लेने के लिए और इन्वेसिव ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। ओके, सो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आप जब भी किसी लाइन से आपने ब्लड लेना हो ना, चाहे वो सीवीपी लाइन है, चाहे वो आर्टीरियल लाइन है, ठीक है, आपको फर्स्ट 5 to 10 cc ब्लड जो है वो वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लड होता है जो कि लाइन के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वो 5 से 10 सीसी ब्लड जो है वो वेस्ट कर लिया। उसके बाद जो ब्लड आ रहा है वो आपने उससे सैंपल लेना है। आपको 5 सीसी चाहिए, आपको 10 चाहिए, आपको 2 चाहिए, आपको 1 चाहिए, ठीक है। वो पहले 5 से 10 सीसी आपने वेस्ट करके जो बाद का ब्लड आ रहा है ना, उससे आपने सैंपल लेना है। अब यहाँ पे उसने जो सिरिंज लगाए या ये जो सिरिंज सेटअप लगाया, सिरिंज सेटअप का मेन जो पर्पस है वो क्या था, उसने क्या किया, उसने सिरिंज पुल करके उसके अंदर ब्लड आ गया, ठीक है, चाहे वो 10 सीसी या 5 सीसी ब्लड इसके अंदर आ गया। जो हमने वेस्ट करना है वो ब्लड उसके अंदर आ गया, ठीक है। सुन लो, ये चीज़ गौर से देख लो, जो उसने वेस्ट करना था वो ब्लड इस सिरिंज के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे जो पोर्ट है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो येलो कलर का पोर्ट नजर आ रहा है किसी को, ये देखो, इस पोर्ट से उसने क्या किया, इस पोर्ट के साथ उसने अपना सिरिंज अटैच किया, दूसरा सिरिंज उसने अटैच किया, ठीक है। और यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से उसने सैंपल लिया जितना उसे चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद ये जो वेस्ट करने वाला ब्लड था, जो 5 सीसी 10 सीसी हमने वेस्ट करना था, उसने दोबारा से पुश कर दिया, ठीक है। और दोबारा से वो पेशेंट की आर्टरी में चला गया, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि पेशेंट का जो 10 सीसी ब्लड हमने वेस्ट करना था, हमने लॉस करना था, वो लॉस नहीं हुआ। जो 10 सीसी ब्लड हमने वेस्ट करना था वो वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी पूछो। इस सेटअप को लगाने का मेन मकसद क्या था कि जो सैंपल लेते वक्त हम सैंपल लेने से पहले 5 से 10 सीसी ब्लड हम वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट ना हो, वो दोबारा से हम पेशेंट की लाइन के अंदर और पेशेंट की आर्टरी के अंदर जो है वो पुश करें, ओके। इसने क्या किया, इसने पुल करके वो जो 10 सीसी ब्लड था वो यहाँ पे स्टोर कर लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और दूसरी पोर्ट के साथ जो है वो सिरिंज अटैच करके वहां से जो है वो सैंपल ले लिया, ठीक है। दोबारा से उसने वही ब्लड जो है वो दोबारा से पुश करके पेशेंट की ट्यूबिंग के अंदर और पेशेंट की आर्टरी के अंदर जो है वो भेज दिया, ओके। चलिए आगे देखिए, अगर समझ आ रही है तो वेरी गुड। चलो अब आगे देखिए आगे क्या। ओके, अब
ट्रबल शूट कर रहा है वो, ठीक है। ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है? ट्रबल शूटिंग का मतलब है प्रॉब्लम एनालाइज करके, प्रॉब्लम सेंस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सेंस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहाँ पे उसने स्टोर किया ना, यहाँ पे उसने वेस्ट नहीं किया। सिरिंज के अंदर उसने फॉर द टाइम बीइंग सेव करके उसे दोबारा से जो है वो किस चीज़ में भेजा? सिरिंज के अंदर उसने फॉर द टाइम बीइंग सेव करके उसने दोबारा से आर्टेरियल लाइन या आर्टरी के अंदर भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे उसने वेस्ट नहीं किया। हम वेस्ट करते हैं ना, हम वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे सैंपल नहीं ले सकते, हम दोबारा उसे पुश नहीं करते, ठीक है। हम उसे दोबारा पुश नहीं करते। उसने क्या किया? उसने उस ब्लड को डिस्कनेक्ट नहीं किया, उस सिरिंज को डिस्कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो सर्किट के अंदर है, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसने सर्किट के अंदर जो है वो पुश पुल कर दिया पहले और फिर हमने पुश कर दिया, ठीक है। तो वेस्ट करना नहीं पड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होल्डर इसने लगाया है ना, ये जो होल्डर इसने लगाया है जिसमें इसने ट्रांसड्यूसर फिट किया है, जिसमें इसने नीडल फिट किया है, ठीक है। ये होल्डर हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ये होल्डर आपके पास हो तो ये बहुत अच्छा होल्डर है, बहुत अच्छा और बहुत कारामद होल्डर है। क्योंकि इसके साथ हम क्या करते हैं? इसके साथ हम ट्रांसड्यूसर की पोजीशनिंग करते हैं, ट्रांसड्यूसर की लेवलिंग करते हैं, ठीक है। ईजी हो जाता है ट्रांसड्यूसर को लेवल करना, ट्रांसड्यूसर को पेशेंट की प्लीबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर लेवल करना बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि एक तो आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है। उस डिवाइस आप इस लेवल पे सेट करो, यहाँ पे हमारे पास उस डिवाइस होता नहीं है, ठीक है। तो हम ट्रांसड्यूसर को मैनुअली जो है वो ऊपर नीचे करके जो है वो सेट करते हैं, ठीक है। ओके, समझ आ गई आप लोगों को? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। वीडियो आप लोगों ने देखी है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप लेबलिंग करते हैं, ठीक है, जब भी आप ट्रांसड्यूसर को लेबल करते हैं, ये जो ट्रांसड्यूसर में लेबल किया उसके लिए पेशेंट की पोजीशन जो है वो सुपाइन होनी चाहिए। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट होना चाहिए। 30 to 45 डिग्री एंगल जो है वो आप हेड साइड जो है वो हेड साइड एलिवेट कर सकते हैं, ठीक है। हेड साइड आप एलिवेट कर सकते हो 30 to 45 डिग्री एंगल सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा तब आप उसकी प्लीबोस्टैटिक एक्सिस का पता चलेगा और तब आप उस ट्रांसड्यूसर को जो है वो सेट कर सकते हो उस एरिया की ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो साइड लाइन पोजीशन में हो, ठीक है, तो फिर आप इस ट्रांसड्यूसर को सेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इस सिस्टम को जो है वो जीरो या लेवल नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं तब तक आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर लो।
ठीक है, अगर एक बच्चे का क्वेश्चन है सर, अगर साइड पोजीशन है पेशेंट की तो प्लीविस्टैटिक एक्सरसाइजिंग लेवलिंग ये सब करना हो तो हम पेशेंट की सुपाइन पोजीशन का वेट ही करते रहेंगे क्या? बिल्कुल करते रहेंगे। हम पेशेंट का वेट नहीं करते, हम सब खुद ही पेशेंट को जो वो सुपाइन पोजीशन में लिटा के उसको कर देंगे पोजीशनिंग। ठीक है, हम वेट क्यों करेंगे? हम खुद ही पोजीशनिंग करेंगे, उसको पोजीशनिंग करके उसके बाद जो है वो हम लेवलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उस पोजीशन में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। और क्वेश्चन तो ज़्यादातर जो है वो हम रेडियल में पास करते हैं, रेडियल आर्टरी में पास करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर हम रेडियल आर्टरी में पास करते हैं। उसके लिए भी हम सफिशिएंसी देखते हैं, एनएल टेस्ट करते हैं। पहले एनएल टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि आर्टीरियल सफिशिएंसी या जो कोलेक्टिव सर्कुलेशन है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर कोलेक्टिव सर्कुलेशन जो है वो सफिशिएंट है, अल्नर आर्टरी जो है वो ठीक है, अल्नर आर्टरी जो है वो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई दे रही है, तो उसके बाद हम जो है वो रेडियल के अंदर जो है पास कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके लिए हम एनएल टेस्ट करते हैं, एनएल टेस्ट हम परफॉर्म करके उसको देखते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलो टाइम हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई क्वेरी हो इसमें, तो आप नेक्स्ट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।